किराड़ी इलाके की बात करें तो यहाँ तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में मुख्य समस्या जिससे लोग लंबे समय से परेशान हो रहे हैं और आगामी चुनाव में वो मुद्दे बन सकते हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं आपको दिखाई दे रही है किराड़ी में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और किराड़ी के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और बुजुर्गों को प्रणाम। किराड़ी में एक समस्या हो तो बताया भी जा सकता है। किराड़ी में अनगिनत समस्या है। आप लोग क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और मैं आप लोगों को देखता रहता हूं। रोड की समस्या है, मकानों को जिस तरीके से नीचे दबा दिया गया यहाँ, जबकि जो केजरीवाल का विधायक यहाँ था ऋतुराज, वो राजेश लाला की छत पर बोला, उसका लाइव टेलीकास्ट है, एफबी पे लाइव चलाया था उसने कहा था कि जो मैं इसका पंपिंग स्टेशन बनेगा सीवर का, वो कम से कम 85 फुट 80 फुट जमीन के नीचे होगा। अगर कोई पंपिंग स्टेशन 80 फुट नीचे है तो अगर हम इसको 5 फुट ऊपर भी कर देते, मतलब लेवल में कर देते, इतना नीचे ना, सड़क को इतना नहीं उठाते, तब भी जो है मकान जो है लोगों के बच जाते और फिर भी पंपिंग स्टेशन होता। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से पंप करके पानी अभी सबके घर में आ रहा है, वो तो बहुत नीचे, उससे भी 5 फीट 10 फीट नीचे है। तो इन्होंने ये यहाँ के बिल्डरों से, माफियाओं से, सबसे मिलकर मिली भगत करके लूटबाजारी के लिए और मलबा में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मलबा यहाँ गिराते थे और मिट्टी का इनको पैसा मिलता था, सबसे ज्यादा कमाई तो इन्होंने मिट्टी और मलबा में किया। और उसमें भी किस तरीके से कमाया, लूटबाजारी किस तरीके से करी इन्होंने कि सड़क को, पूरे किराड़ी में सड़क को खोद कर छोड़ देते थे। अब मुझे दिक्कत होती थी, मैंने 5 ट्राली मलबा गिरा दिया, उसने 5 ट्राली मलबा गिरा दिया, हमारे पड़ोसी ने 10 ट्राली गिरा दी, तो वो मलबा भी नाप के इन्होंने उसका पैसा लिया ना, इन्होंने तो जमीन से नापा। तो इस तरीके से कई करोड़ों अरबों का इन्होंने मलबे का घोटाला किया है, इतना बड़ा घोटाला किया है कि इसको हम प्रकट नहीं कर सकते। लोग समझ नहीं पाए किस तरीके से क्या करें भाई। जो पानी में गिर रहा है, जिसके हाथ टूट रहे हैं, पांव टूट रहे हैं, उसको मलबा गिरवाना पड़ेगा, अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। और जब वो पूरी तरीके से भर के तैयार हो जाता था तो ये सिर्फ आते थे और कच्चा माल डाल के रोड बनाया, और रोड इनकी 6 महीने भी नहीं चली, पूरी की पूरी रोड पूरी तरीके से अभी ध्वस्त हो गई। तो इस तरीके से ये आम पार्टी के लोगों ने जो लूट बाजारी करी है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत बुरा अपराध है। और देखो, हमने तो लाइव चला के कहा था कि तुम्हारा भगवान भला नहीं करेगा, और हकीकत में भगवान ने भला नहीं किया। और इसको देखो, कम से कम अभी टिकट काट दिया, लेकिन और बुरा होगा इन लोगों का, जो किराड़ी के जनता का ने जिन्हें अपना जो है एरिया का राजा बना दिया एक तरीके से, उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी, उनके दुख की आपको चिंता नहीं, उनके सुख की आपको चिंता नहीं, उनसे मिलना नहीं, अपना जो है आपको अपने मस्ती में मस्त रहना है। ये सब चीजें बहुत ही गलत था और उसका परिणाम तो बहुत भयानक होगा और भुगतना पड़ेगा। किराड़ी इलाके में जलभराव की एक बड़ी समस्या हमेशा रहती है और कई मौत किराड़ी इलाके में जलभराव के कारण बच्चों की भी हुई है। ऐसे में मुआवजे सुनने में आया, कुछ लोग बता रहे थे नहीं मिले, उसको लेकर के क्या प्रयास नहीं किया गया या सरकार देना नहीं चाहती है, क्या वजह? जो जलभराव को लेकर, ये तो इन्होंने तो मोटर बांटा, इनके झाड़ू के जो विधायक थे यहाँ के, और उस मोटर से करंट लगने से लोगों की मौत हुई। हम लोग तो उनकी लाश तक को रोड पर रख के, हमारे वीडियो मिल जाएंगे, एफबी लाइव मिल जाएंगे, हम लोग धरने पर बैठे, FIR दर्ज करने के लिए हम लगातार बैठे रहे हों, लेकिन इनका इतना प्रेशर था थाने पे कि इनके ना खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई। और जल भराव की इनको जरा सा चिंता नहीं हुई इतने, लेकिन इसको जरा सा भय नहीं था, चिंता नहीं था, किसी के पीड़ा से लेना नहीं था। मैं तो कहता हूं कि मुआवजा की बात छोड़ो, ये दरवाजे पे नहीं गया उन लोगों के जो मरे हैं, उनके क्षेत्रीय विधायक होने के नाते ये दरवाजे पर नहीं गया कि संवेदना व्यक्त कर देता। मुआवजा तो देने की बात छोड़ो, हालांकि हम लोग अभी भी प्रयासरत है कि जिनके यहाँ इस तरह की ट्रेजेडी हुई है उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मामले में तो हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी रहे और उनका पोस्टमार्टम कराया, उनको घर तक जाने का पैसा दिया अपने जेब से और करवाया। इतने अच्छे सांसद हैं कि लगातार वो जब से बने हुए, जरा से भी मौत की खबर हुई तो बिल्कुल वो दिन रात यहाँ लगातार जो है डटे रहे। लेकिन जी, अब तो विधायक को टिकट नहीं मिली है, जो अभी ऋतुराज विधायक है, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक अभी चुने गए हैं, जिनको टिकट दिया गया है, वो भाजपा के पहले विधायक रह चुके हैं, कितना प्रभावशाली रहेगी आम आदमी पार्टी? देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उनकी तो वही हाल हो गई है, ना उनके वाले उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना हमारे वाले एक्सेप्ट करेंगे।
आप देख लो, डेली उनके वाले भी डेली इस्तीफा आ रहा, फेसबुक पे डेली इस्तीफा आ रहा, डेली सब छोड़। वो जब व्यक्ति भाजपा में था, देखो भाजपा में भी कार्यकर्ता जो नाराज थे उससे, उसने जो है तोड़ फोड़ का काम हमेशा किया, वही काम वहां कर रहा है। और अब भाजपा से जाने के बाद उसको पता चलेगा ना क्या वजूद है। भाजपा उसको, मेरा जो मानना है, कम से कम 20,000 से ऊपर 60,000 तक भी जा सकता है। भाजपा के किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को जो चुनाव लड़ेगा तो कम से कम उसको 20,000 से ऊपर निपटाएगा और 60,000 तक जा सकता है, ये आंकड़ा जो मेरा अपना मानना है। किस चीज का? जीत का मार्जिन, भाजपा? हाँ, भाजपा 20,000 वोट कम से कम जीतेगी, ऊपर मार्जिन 50 से 60,000 तक भी जा सकता है। इसकी जो हाल बताया कि जीत पक्की बता रहे हैं आप, ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो टिकट मांग रहे हैं। नहीं, हमने शीर्ष नेतृत्व के पास हम लोग जाते हैं, किराड़ी के सभी लोगों का यही कहना है, ज्यादातर लोगों का, कि भाजपा में किराड़ी का जो रहने वाला, सपरिवार रहने वाला व्यक्ति हो, कम से कम 10 साल से सक्रिय रूप से अच्छी तरीके से भाजपा में लगा हो, आप उसको टिकट दे दीजिए, हम लोग जिता के ले आएंगे। सबका यही कहना, और शीर्ष नेतृत्व का भी कहना है, वो भाजपा के किराड़ी के कार्यकर्ता को इस बार चुनाव लड़ाएगी। और वही जो ऋतुराज ने बहुत बड़े बब्बर शेर को उतारा है ना, उसको वही कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता, कम से कम 20,000 से ठोकेगा, कम से कम 20,000 से ठोकने वाला। तो ऐसे में आपकी दावेदारी कितनी प्रबल हो जाती है? देखो, हम संगठन में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे छोटे से पद से लेकर मैं चला था, मैं 2 बार महामंत्री रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, पूर्वांचल मोर्चे में महामंत्री रहा, और अभी जिले में प्रवक्ता का काम कर रहा हूँ, अध्यक्ष जी के साथ हूँ। मेरा सभी लोगों से अच्छा संपर्क है, अच्छा मिलना जुलना है। पार्टी को अगर हम अच्छे लगेंगे तो पार्टी हमें जो है यहाँ पर उतारेगी, दायित्व देगी, नहीं तो जिस भी कार्यकर्ता को उतारेगी हम उसके साथ तन मन धन पूरी ताकत से हम लोग लगेंगे और उसको जिताएंगे। और अभी एक बाहर से भी एक नाम आया है, राजीव पाठक। अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो क्या लगता है उसका जितना संभव होगा? नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उसको भी जिताने के लिए, लेकिन जनता में थोड़ा सा मैसेज ये है कि किराड़ी का कार्यकर्ता होना चाहिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे, हम फिर भी चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो जनता की आवाज है, जनता कहना यही चाहती है कि किराड़ी में सपरिवार रहने वाला किसी भी व्यक्ति को जिसको टिकट दिया जाएगा हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे। और बाहरी भी आए, उसको भी देते हैं तो बाहरी क्यों है, भाजपा के परिवार में जो काम कर रहा हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे, उसको भी जिताएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हम बात करें आम आदमी पार्टी की, जी, 1,000 रुपए की स्कीम कितना प्रभावशाली रहेगा लोगों के लिए? क्या लगता है ये जो स्कीम अभी लॉन्च करने वाली है पार्टी, आम आदमी पार्टी, नहीं, हौसला है या क्या? देखो इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। अभी देखो सबके घर में बिजली आने लगी, पानी के नाम पे वो पिलाए, इन्होंने कुछ नहीं दिया। देखो इनको देने था तो अब इलेक्शन में क्यों कर रहे हैं? भाई आपके बगल में हरियाणा है, हरियाणा में प्रत्येक महिला को आज मिल रहा है 1,500 रुपए, सबको मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मामा ने जो लाडली बहना योजना लाई थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने, सबको मिल रहा है। महाराष्ट्र में तो हर जगह जहां भाजपा की सरकार है दे रही है, आपको देना चाहिए था। मान लीजिए भाजपा की सरकार बनती है या यहाँ पे विधायक भाजपा के चुने जाते हैं, तो क्या ये दिल्ली की जो ये किराड़ी विधानसभा है जो सुर्खियों में अक्सर गंदगी, जल भराव और मौत के कारण बना रहता है, अंडरपास बाबा विद्यापति मार्ग पर और जो रेलवे 12C फाटक है, इसका निर्माण क्या हो सकता है, संभव है? इस जो नया विधायक बनेगा भाजपा का, मैं पक्का बता रहा हूं आपको, 12C फाटक भी बनेगा, बाबा विद्यापति मार्ग पर अंडरपास भी बनेगा और जल निकासी की समस्या भी खत्म होगी। देखो हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी गए थे, उन्होंने 250 करोड़ रुपए जल निकासी के लिए दिया है, दिल्ली सरकार को दिया है, लेकिन इनके विधायक इतने निकम्मे थे कि उस काम को भी नहीं कर पाए। नहीं तो जल निकासी तो हो जाती, ये काम ही नहीं करवा पाए। पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है इनको। इन्होंने 12C फाटक तो कब के बन गया होता, जब उदित राज सांसद थे, जब ये फाटक जो है का बिल्कुल पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने इशू कर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना जो हिस्से की पेमेंट है और जो मंजूरी ही नहीं दिया। अभी तो एलजी साहब इस तरीके से लगे हैं, उनसे जो जनता ने और माननीय योगेंद्र चंदोडिया जी जो हमारे सांसद है उन्होंने आवाज उठाया कि दिल्ली सरकार से आप किसी तरीके से पैसा दिलाइए और ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा। सांसद जी का पूरा प्रयास है, वो आए भी थे यहाँ, लाइव भी चलाएं और मतलब जितने भी पेंडिंग काम है सारे काम बहुत जल्द से जल्द करवा के देंगे। मानिए।
किराड़ी की जनता के लिए ये कहना चाहते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी पे आप सबको विश्वास रखना चाहिए, जिस तरीके से बिल्कुल कार्यकर्ता को, नॉर्मल कार्यकर्ता को योगेंद्र चंदौलिया जी को उतारा गया और आए देखो आप क्षेत्र में किस तरीके से सक्रिय रहते, उसी तरीके से किराड़ी में भी भाजपा का एक नॉर्मल कार्यकर्ता आएगा जो आपके बीच में सक्रिय रहेगा, काम करेगा खूब और आप लोगों के दुख दर्द को समझेगा, क्योंकि वो यहीं का पला बढ़ा होगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और मेरा प्रणाम।